मनुष्य के जीवन और मृत्यु, मनुष्य के वर्तमान जीवन और अनंत की नियति से जुड़े कुछ ऐसे अहम तथ्य हैं जिन पर हर एक व्यक्ति को विचार करना आवश्यक है। जो बातें हमारी जिंदगी की दिशा को और हमारी आत्मा को प्रभावित करती हैं, जो तथ्य हमारे अनंत की दिशा तय करते हैं, जिन मुद्दों का प्रभाव हमारी मृत्यु के बाद तक बना रहता है, उनकी अवहेलना हम नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का पर्व ईस्टर हमारे सामने इन सारे मुद्दों की न सिर्फ प्रमुखता को रखता है, बल्कि इन मुद्दों से जुड़े अहम प्रश्नों की व्याख्या भी करता है। समस्त संसार में ईस्टर का पर्व बड़े उत्साह और आनंद से मनाया जाता है। हम स्मरण करते हैं कि इस दिन प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बाद तीसरे दिन जीवित हुए थे। पुनरुत्थान की बात इतिहास की एक ऐसी घटना है जो अपने आप में बेमिसाल है। पुनरुत्थान का अर्थ केवल यह नहीं कि प्रभु यीशु मसीह का आज से 2026 वर्ष पूर्व जी उठना हुआ और यह एक अद्भुत घटना घटी, लेकिन पुनरुत्थान का अर्थ यह भी है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी शिक्षाओं में आज भी जीवित हैं। पुनरुत्थान का अर्थ यह भी है कि स्वयं के द्वारा स्थापित किए गए जीवन के आदर्शों और प्रेरणा में प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित हैं। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मृत्यु दंड दिया गया, उन्हें कब्र में दफना दिया गया, कब्र पर रोमी सम्राट की मोहर लगा दी गई, कब्र की सुरक्षा के लिए रोमी सैनिकों को खड़ा कर दिया गया ताकि कोई यीशु के शव को चुरा कर ना ले जाए। लेकिन शासन के नियंत्रण के बावजूद और शासन के द्वारा सख्त पहरेदारी होने के बाद भी अपनी मृत्यु के बाद तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिनों तक इस संसार में रहकर प्रभु यीशु मसीह ने सैकड़ों लोगों के सामने अपने जीवित होने का प्रमाण दिया, और यह प्रमाण ऐतिहासिक तथ्य बनकर आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम रूप से उपलब्ध है। आज पुनरुत्थान का यह पर्व हमारे जीवनों और हमारे चिंतन के लिए क्यों प्रमुख है? जिन मुद्दों का प्रभाव हमारी मृत्यु के बाद तक बना रहता है और जिनकी अवहेलना मनुष्य नहीं कर सकते, उन मुद्दों की व्याख्या ईस्टर का पर्व किस प्रकार कर सकता है? आज के संदेश में इन्हीं कुछ बातों पर विचार करेंगे। पहली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने मृत्यु के अर्थ को बदल दिया, मृत्यु की परिभाषा को बदल दिया। मृत्यु एक ऐसा सच है जिससे होकर हम सभी को गुजरना है। हमने बड़े बड़े वैज्ञानिकों के नए नए आविष्कार देखे हैं। बड़े बड़े ज्ञानियों ने, महापुरुषों ने मृत्यु के अर्थ की व्याख्या करने का प्रयास किया है। हमने बड़े बड़े चिकित्सकों के दावों को सुना है जिन्होंने एड्स और कैंसर जैसे रोगों को चुनौती दे रखी है, परंतु मृत्यु पर विजयी होते किसी को नहीं देखा। कोई भी हस्ती या शक्ति हमें मृत्यु से नहीं बचा सकती। हम सभी के हृदय में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं मृत्यु के प्रति भय उत्पन्न होता है। जब हम अपने प्रियों की मृत्यु का सामना करते हैं तो मृत्यु की पीड़ा हमारे हृदयों पर, हमारे मनों पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से पहले मनुष्य के लिए मृत्यु समापन, अलगाव और पीड़ा की बात थी, परंतु प्रभु यीशु के पुनरुत्थान ने मृत्यु को नया अर्थ दिया। अब मृत्यु हमारे लिए अनंत जीवन में प्रवेश करने का द्वार बन जाती है। परमेश्वर पिता से मिलन, स्वर्ग राज्य में प्रवेश और अनंत जीवन का अध्याय बन जाती है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें मृत्यु की पीड़ा, व्यथा और भय से मुक्त कर देता है। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को परास्त किया और कब्र में दफनाए जाने के बाद प्रभु तीसरे दिन जीवित हो गए। मृत्यु पर विजयी होने के बाद अनेक दिनों तक प्रभु यीशु मसीह सैकड़ों लोगों को दिखाई दिए। अनेक इतिहासकारों ने इस बात का उल्लेख अपनी लेखनी में किया है। ये सभी इतिहासकार ऐसे लोग थे जिन्होंने तथ्यों और प्रमाणों और गवाहियों के आधार पर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सत्यता की जांच की थी, उसकी व्याख्या की। इन लोगों में जोसेफस, जस्टिन मार्टर, प्लिनी द यंगर, टैसिटस,
स्यूटोनियस जैसे इतिहासकार भी शामिल हैं। बाइबल में मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों में इस घटना का विस्तार से वर्णन है। मृत्यु पर विजय पाने के द्वारा यीशु मसीह ने दुनिया के हर व्यक्ति के लिए उद्धार का द्वार खोल दिया और इसी द्वार से होकर हमारी आत्मा को अनंत जीवन की प्राप्ति की निश्चितता प्रदान की। हमें मृत्यु के बाद एक ऐसे बेहतर जीवन की निश्चितता है जहां न दुख है, न पीड़ा, न आंसू, न धूप, न तपन, न अकाल और न अलगाव है, न मृत्यु है, किंतु एक ऐसा स्थान है जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से हमारे लिए तैयार किया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के संदर्भ में स्वयं कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। जब क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो गई तो उनके शिष्य तितर बितर हो गए, भयभीत हो गए, छुप गए। पतरस ने तो डर के कारण प्रभु यीशु मसीह को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन पुनरुत्थान के बाद ये शिष्य निडरता से भीड़ के सामने खड़े हो जाते हैं और हजारों की भीड़ में अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही देते हैं। मृत्यु पर प्रभु यीशु मसीह के विजय होने को देखकर अब किसी व्यक्ति का, शासन का, अधिकारी का भय नहीं रहा गया। वे तो उन बातों की, उस सच्चाई की गवाही दे रहे हैं जो उन्होंने घटित होते हुए देखी थी। पुनरुत्थान की सामर्थ्य ने उनके दिल और दिमाग और मानसिकता और आत्मा को निडरता से भर दिया था, क्योंकि अब मृत्यु का भय नहीं रहा। मेरे और आपके जीवन से भी मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा यदि हम प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु, उसके पुनरुत्थान और उसके उद्धार को समझ सकें। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का एक और आयाम यह भी है कि इसमें हमें अपने जीवन का वास्तविक अर्थ मिल जाता है। पुनरुत्थान में हमें हमारे जीवन की नियति से जुड़े प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं। परमेश्वर जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक और सर्वसामर्थी है, उसने अद्भुत रीति से इस सृष्टि की रचना की। परमेश्वर ने मनुष्यों को रचा, उन्हें स्वतंत्र इच्छा दी। परमेश्वर ने मनुष्य को विवेक दिया ताकि वह अच्छे और बुरे, नैतिक और अनैतिक, उचित और अनुचित, सत्य और असत्य का निर्णय कर सके। हमारा परमेश्वर जीवित है, पवित्र है, क्षमाशील है, प्रेमी है और न्यायी भी है। उसी परमेश्वर ने अपने एकमात्र पुत्र और अपने सह अस्तित्व प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि वह परमेश्वर के प्रतिरूप को इस संसार में प्रकट कर सके, वह परमेश्वरत्व को अपने जीवन से प्रकट कर सके और उसके साथ ही मानव जाति को पापों से उद्धार भी दे सके। प्रभु यीशु मसीह ने विधवाओं और अनाथों की सुधि ली, रोगियों को चंगाई दी, मृतकों को पुनर्जीवित किया, भ्रष्टता में लिप्त लोगों को स्वीकार किया, उन्हें क्षमादान दिया, अनेक आश्चर्य कर्म करके अपने परमेश्वरत्व की सामर्थ दिखा दी। परंतु इस सब से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रदर्शित किया कि परमेश्वर की दृष्टि में हर एक मानव का कितना मूल्य है। प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रदर्शित किया कि परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके लिए कितना व्यापक है। हम में से हर एक ने पाप किया है, हम में से हर एक ने परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए मापदंडों को तोड़ा है। इसलिए पाप की सजा तो मृत्यु है, अनंत नरक का दंड है, परंतु परमेश्वर का दान अनंत जीवन है। मनुष्य अपने प्रयासों से, अपने त्याग से, अपनी योग्यता और अपनी सामर्थ्य से उद्धार अर्जित नहीं कर सकता, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को निर्दोष होकर क्रूस पर मृत्यु दंड सहते हुए अपना पवित्र लहू बहाकर और अपनी जान देकर मनुष्य जाति के संपूर्ण पापों की संपूर्णता से कीमत चुका दी। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान मृत्यु को पराजित करके मृत्यु के अर्थ को बदल देता है। दूसरी बात यह कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने उद्धार की निश्चितता को प्रमाणित कर दिया। मेरी और आपकी नियति केवल यह नहीं कि हम धूल और राख और माटी में मिल जाएं, किंतु परमेश्वर की अद्भुत योजना है कि हम उद्धार पाएं, हम मृत्यु के बाद अनंत जीवन प्राप्त करें और स्वर्ग जाने की निश्चितता हमें प्राप्त हो। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके और उसके प्रति आज्ञाकारी होकर हम परमेश्वर की उद्धार की योजना में शामिल हो सकते हैं और स्वर्ग के राज्य की निश्चितता को प्राप्त कर सकते हैं। प्रसिद्ध
मसीही विद्वान डॉक्टर जॉन मैकार्थर ने अपनी पुस्तक में एक बच्ची का वर्णन किया है। यह बच्ची जन्म से ही दृष्टिहीन थी। बचपन में ही उसे ब्रेल लिपि से पढ़ना सिखा दिया गया था और उसने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह की जीवनी पढ़ते हुए उसने अपना दिल प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। लेकिन एक समय उसे एहसास हुआ कि ब्रेल लिपि में पढ़ते पढ़ते उसकी उंगलियां इतनी कड़ी हो गई कि उनकी संवेदना चली गई और अब ब्रेल लिपि में पढ़ना उसके लिए संभव नहीं था। वह रोने लगी और रोते हुए उसने अपनी ब्रेल लिपि की बाइबल को अपने मित्र को दे दिया। उसके आंसू बह रहे थे, उसका हृदय निराश था। उसने बाइबल को चूमते हुए विदा देने का फैसला कर लिया। पर जैसे ही उसने बाइबल को चूमा, उसे एहसास हुआ कि उसकी उंगलियों की संवेदनशीलता तो चली गई है, पर होठों में अभी भी संवेदना बाकी है। उसके बाद उसने अपने होठों के स्पर्श से संपूर्ण बाइबल का अध्ययन किया और वह अनेकों के लिए प्रेरणा का कारण बन गई। इस घटना का जिक्र करने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है कि हमारी इस जिंदगी में स्वार्थ, लोभ, सांसारिकता, परंपराओं और अर्थहीन रीति रिवाजों में जीते हुए हमारे हृदय की संवेदनशीलता चली गई हो, हमारे हृदय कठोर हो गए हों। हो सकता है कि हम परमेश्वर ने जिसने हमें जीवन दिया उसके सत्य के प्रति सजग ना हो, मगर आज हम जिंदगी और मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में, अपनी आत्मा और उद्धार के परिप्रेक्ष्य में, अपनी पापों की क्षमा की परिप्रेक्ष्य में हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और उसके मृत्यु पर जयवंत होने के सत्य को समझ सकें, उसका एहसास कर सकें और हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकें। तब यह ईस्टर का पर्व हमारे जीवनों के लिए सार्थक होगा। तब आज का दिन हमारे लिए वह दिन होगा जिसमें हम अनंत जीवन की दिशा में चलने के लिए, परमेश्वर की राह पर जयवंत होने के लिए आगे बढ़ सकेंगे, प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल देते हुए। तीसरी बात यह कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने परमेश्वर की योजना की प्राथमिकता को दर्शाया। मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा, हम कहां जाएंगे, हम किस रूप में होंगे, इन सब प्रश्नों का उत्तर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में बहुत स्पष्टता और सहजता से मिलता है। प्रश्न यही है कि क्या हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी योजनाओं के लिए ही जी रहे हैं, अपने नाम और पद और यश और धन कमाने के लिए जी रहे हैं, या हमें संसार के पार, हमारी मृत्यु के उस पार परमेश्वर की योजना का एहसास है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर हमारे लिए क्षमा का, शांति का, अनंत जीवन की निश्चितता का संदेश है। हम सबों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के द्वार को खोल दिया है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की घटना इन सब बातों पर मोहर लगाती है। हम भी इस ऐतिहासिक घटना के परिप्रेक्ष्य में अपने जीवनों को देख सकें, अपनी पीड़ाओं को देख सकें, अपनी व्यथाओं को, अपनी चिंताओं को, जीवन के तनाव को, अनसुलझे प्रश्नों को और अपराध के बोध को। प्रभु यीशु मसीह हमको मुक्त करना चाहता है इन सब बातों से, इन सब पीड़ाओं से, इन सब तनावों से, यदि हम उस पर विश्वास करते हैं और उसके वचन के प्रति आज्ञाकारी बने रहते हैं। पुनरुत्थान का पर्व हम सभी के लिए आशीष का कारण हो। आज हमने पुनरुत्थान पर्व के महत्व के संबंध में 3 अहम बातों की चर्चा की। पहली बात तो यह कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने मृत्यु के अर्थ को, उसकी परिभाषा को बदल दिया। दूसरी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने उद्धार की निश्चितता को हर एक व्यक्ति के लिए जो संसार में है उसके लिए प्रमाणित कर दिया। और तीसरी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने परमेश्वर की योजना की प्राथमिकता को दर्शाया। मनुष्य का जीवन परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। मनुष्य परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति है। मनुष्य से परमेश्वर अगाध प्रेम करता है कि वह अपने सह अस्तित्व, अपने एकमात्र पुत्र को इस संसार में भेज दे, उसका बलिदान होने दे, ताकि हम सबों को पाप से छुटकारा मिले, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की ग्लानि से हम मुक्त हो सकें और नए जीवन की, विजयी जीवन की, अनंत जीवन की दिशा में हम आगे बढ़ सकें। इसी बात में ईस्टर का
पुनरुत्थान पर्व का अर्थ छिपा हुआ है। आज हमने इसको स्पष्टता से देखा। परमेश्वर हमको बुद्धि दे कि हम उस पुनरुत्थान की मानसिकता को समझ सकें और उसके मोल को जान सकें। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को और मृत्यु पर परास्त करके हर एक मनुष्य के लिए आशा का, अनंत जीवन का द्वार खोलने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीषित करे और पुनरुत्थान पर्व आपके जीवन को नई दिशा दे सके, ऐसी मेरी याचना है।